नमस्कार संगवारी हो। मैं अभी आया हूँ पावन ग्राम औदरा गहन में। जी हाँ, एक विशेष और एक भव्य शिव जी के मंदिर के आज स्थापना हुआ थे और निर्माण हुआ थे। बहुत सुंदर यहाँ मंदिर की स्थापना है। बताया जाता है कि यहाँ एक ऐसे दिव्य मंदिर है जेन हा 51 फीट में बना थे और समस्त ग्रामवासी के सहयोग से बना थे। बिल्कुल आप मन देख सकते हो, हमार महाकालेश्वर शिव जी के जेन भव्य मूर्ति है जेला 51 फीट के रूप में बनाए जाते हैं। आज औदरा गहन के नाम एक मूर्ति के माध्यम से या ओकर गांव के सब युवा मन के माध्यम से जनमानस में जावत है। एक तरफ देखा जाए तो नंदी बाबा के भी भव्य मूर्ति की स्थापना हुआ थे। तो चलो संगवारी हो, मैं हाँ आखिरकार ये भव्य मंदिर के भव्य मूर्ति के निर्माण काबर हुए थे तेला जाने के प्रयास करथन। सबले पहली चलथन हमार मंदिर प्रांगण में। जी हाँ, बहुत सारे गांव के संगवारी मन है, युवा संगवारी मन है यहाँ हावे, ओकर मन से गोड़ बात करबो। तो चलो, ये हरे हमार पुराना भगवान शिव जी के नंदी बैला जी के भव्य मंदिर है। और संगे संग अभी सामने आन तो देखन अभी अर्धनारेश्वर जी के भी मूर्ति के निर्माण हुआ थे, तैयारी हुआ थे। यहाँ आहन औदरा गहन में तो हमारे युवा भाई मन हा, युवा साथी मन हा यहाँ विराजमान है। तो चलो ओकर मन से कुछ विशेष गोड़ बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये गांव में ऐसा भव्य मूर्ति के निर्माण कैसे टाइप के हुआ थे, गांव मन के का सहयोग है या पुराना यहाँ के का मान्यता है, ये जाने के प्रयास करबो। तो भैया जी, आपसे जानते हैं कि ऐसे का कारण आइन कि आपके गांव में इतना भव्य मूर्ति के निर्माण हुआ थे और कुछ विशेष मान्यता हुई, जरा बताए प्रयास करते हो। अब वैसे तो अब हमारे जो मूर्तिकार है कमलेश साहू, जो उत्तराखंड के निवासी है, अब वो हाँ छछान पहरी में भोलेनाथ की मूर्ति बने। अब वही मूर्ति बने साथ में अब गांव में बात रखीस कि अब गांव में भी ऐसी मूर्ति बनाथन और गांव ऐसी मूर्ति बनाते हैं तो गांव के नाम भी रोशन हुई ही। और आजकल भोलेनाथ के मतलब श्रद्धालु बहुत ज़्यादा हो गए हैं जी बिल्कुल। तो एक से हम गाँव बनाथन तब ये हाँ 2021 से बात चलत रही से कि औदरा गहन में एक मूर्ति बनाना है करके, लेकिन एक नेव भूमि पूजन 2023 से प्रारंभ हो है और आज 2026 से जो आज दान से बनत है। हर चीज़ जैसे दान आते वैसे बनत जाते ऐसे है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मूर्ति की स्थापना तो एक एक नहीं हुए। हाँ। मूर्ति की स्थापना अगर हुआ थे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे गांव में कुछ पौराणिक मान्यता हुई, जेकर कारण से आप मन सोचे हो या विचार में लाए कि ऐसे भव्य मूर्ति बनाते हैं कि हमारे गांव में श्रद्धालु मन आतीन, ओकर मन के श्रद्धा उमड़तीन। तो ऐसे पौराणिक मान्यता का है तेला आप मन बताए प्रयास करते हो। जय जोहार। मैं उमा शंकर साहू ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में औदरा गहन में ए साइड में तो सती नाम के एक ठो सती डिबरा करथन, और अभी भी विराजमान है भी सतीश्वर के नाम से। तो वो सियान की कहावत है कि कतनो भी बाढ़ आ जाए, हमारे पीछे में खारू नदी बहुत बड़े, वो कतको बाढ़ आ जाए वो अभी तक से डूबे नहीं है। और वो आज भी मान्यता है कि कोई भी मन्नत मांगा था, कुछ भी करा था तो आज भी वो सफल होगा गाँव के काम से। तो सियान मन हाँ योजना ला सोचत रही से बहुत दिन के, लेकिन नहीं हो पात रही से। लेकिन एक युवा मन संगठन बनैस और गाँववासी समस्त ग्रामवासी मन के सहयोग से और पूरा दान के अपेक्षा से इतना बड़े मूर्ति के निर्माण हो जाते हैं जो छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं है इतना बड़े मूर्ति। और ये पेंटर के हमारे भाई कमलेश साहू जी है, जो बहुत बड़े ख्याति लगभग पेंटर है और मूर्तिकार है, जो आज देश विदेश की मूर्ति बनाते। वो एक योजना सोचिस कि हमारे गांव में मैं बहुत बड़े बड़े मूर्ति बनाऊँ, लेकिन हमरो गांव में मोर कुछ उपलब्धि होए, मोरो नाम रोशन होए, ये समझ के कमलेश भाई युवा मला सकेलिस एकता करिस कि चलो ना ये चीज़ करते हैं का ऐसे करके। तो गांव वाला मला घलो पूछे तो गांव वाला मन ढको थोड़ा बहुत सहयोग राशि दीस, अपन तन के जन के सबके सहयोग दीस भाई, तब जाके इतना बड़े विशाल रूप आज महादेव के बन पैस। और भविष्य में ये सोचतन कि हमारे गाँव नाम बहुत बड़े एक ऊंचा स्थान में जाही, ऐसे मोर विचार लगत है। काबर ये काम हाँ बहुत बड़े काम है, छोटे मोटे काम तो नहीं हरे। और इतना बड़े राशि लगना है मंदिर में, अभी भी लचाम जारी है।
ऐसे मोर मान्यता है। और पुरखा मन के चले आते चलागन आते कि वो मंदिर जो है आज तक नहीं डूबे। हमारे गांव के बहुत घर के प्रांगण तक इस नदी के पानी है, लेकिन ओकर कृपा हुई आज तक से डूब पैसे जगह। हाँ, वैसे मान्यता है। तो भैया जी एक चीज़ और पूछते हुए है, जैसे आप मन है मान्यता है करके बात हो कि आप मन के गांव के कुछ भी जो काम रहते विशेष वो बन जाते, तो श्रद्धालु मन के जैसे ही मूर्ति के निर्माण हो ही पूर्ण तैयारी हो जाही, श्रद्धालु मन के जो भीड़ है वो उमड़ ही, तो श्रद्धालु मन जब आही तो ओकर मन के मन्नत पूरा हो ही आप मन बात हो। तो हमारे दर्शक मन ला बताते हो कि का मान्यता लेके आए और ओकर जो मान्यता है वो पूरा हो, जैसे तुम्हारे गांव के कोई भी मान्यता पूर्ण हो तो ही बोला बताए प्रयास करते हो। ऐसे तो ये मान्यता है कि हर मान्यता पूरा होता है, जो भी मांगा था भोलेनाथ है। और एक विकरे स्वरूप है, मान के चलो यहाँ पे सामने भोलेनाथ जी की मूर्ति भी बहुत पुराना मूर्तिकार है मुँह, मतलब इला आदरणीय श्री ऐजा तो माधवराम साहू जी वो स्थापना करेगी से, और वो स्थापना के आज भी वो प्रकार है, वो मन्नत है मई पूरा होते आज। यही सब चीज़ देखते हुए बहुत बड़े विशाल की मूर्ति के आजन निर्माण करे आदमी में सोचिस और निर्माण होते जाते हैं। और यहाँ दर्शक उनके बहुत भीड़ थे, शाम को देखे जाए तो बहुत भीड़ थे दर्शक उनके, बाहर के भी दर्शक बना थे। तो मोर ये चीज़ लगते कि कुछ ना कुछ मांगा थे और मन्नत ला मांगा थी पूर्ण हो थी तभी तो दर्शक बनावा थे, ऐसे मोर विचार लगते। जब तक अगर मन्नत पूरा नहीं होती, पूछी ला नहीं मांगती तब नहीं होती तो आदमी नहीं आती से यहाँ दर्शक मना। तो कुछ तो दर्शक मतलब भी लगी सुई के उत्तराखंड में ये चीज़ पहली से दीवान है, तो आज हर चीज़ पूरा करे थे तो यहाँ जाए ऐसे कर दर्शक मन आवा जाते। बिल्कुल सही बात है। श्रद्धालु मन के भीड़ जब उमड़त है तो कहीं ना कहीं ओकर मन के जिन मनोकामना है वो पूर्ण होते तभे आते। हाँ। और बिना मनोकामना पूर्ण होए बिना कोई तो मंदिर के दरवाजा खटखटाना पसंद भी नहीं करे। और इला आप मन बतात हो, तो जैसे कि आप मन अब बतात हो भाई कमलेश के बारे में, जेन हा ये मूर्ति ला बनाए के बीड़ा उठा है, देश विदेश में ओकर अलग पहचान है जे मूर्तिकार है। और उतना ही सुंदर ये मूर्ति ला आप मन देख सकते हो, उतना ही सुंदर लगत है जितना सुंदर हमन हा टीवी में देखता है या कहीं भी के मूर्ति में देखता है। और बता जात है कि यहाँ के जिन मूर्तिकार है कमलेश जी, जे स्वयं खुद अपन गांव के नाम ला रोशन करे बर अपन खुद के सहयोग से, चाहे तन के सहयोग कहो चाहे धन के सहयोग कहो, ओकर माध्यम से हुआ थे। तो आप मन हा कमलेश जी ला का कहना चाहो, बिल्कुल आप मन बता दो। जय श्री राम। हम तो ये कहना चाहत हन कि कमलेश भाई बहुत बहुत बधाई देत हन ओला कि हमार उत्तराखंड में इतना बड़े विशाल 51 फीट के महादेव बने हैं और अंदर गुफा भी बने हैं। गुफा में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे मिली और आस पास में खारून नदी है और बहुत बढ़िया। और मैं श्रोता समाज ला दर्शक मतलब यही कहना चाहूँ, बिल्कुल आप मन है अगर ओदरागहन के नाम नहीं सुने हो तो एक बार बिल्कुल आओ, काबर कि यहाँ एक विशेष पुराणिक मान्यता है। आप मन के कई मनोकामना रहते जे पूर्ण नहीं हुए और वो पूर्ण करना है तो अपन पावन धाम ओदरागहन में शक्तेश्वर महादेव जी के दर्शन करो। और दर्शन के पश्चात आप मन ला आपके मनोकामना पूर्ण हुई तो निश्चित ही आप मन आओ। और मैं तो पुनः वही बात ला बताना चाहूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा मंदिर अभी तक देखे नहीं मिले थे जैसन मंदिर यहाँ हमारे भाई कमलेश के द्वारा बनाए जाते, जिन्हें देश और विदेश में विशेष नाम रखते मूर्तिकार के रूप में। ऐसा मूर्तिकार जिन्हें अपन सेवा प्रदान करते, ऐसा भव्य मूर्ति की स्थापना यहाँ हुआ थे। तो आप मन आय में कमी मत करो और निवेदन करो मैं आप सब श्रद्धालु से जितना हो सके आप मन आओ और यहाँ के जिन मूर्ति है ओकर दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करो। यही कहत वाणी ला विराम करथन। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।